नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। आज शो की शुरुआत सियासत के सुपरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम के दौरान छात्रों को संबोधित किया और इस दौरान G20 के सफल आयोजन को लेकर छात्रों से बात भी की तो चंद्रयान 3 की कामयाबी का भी जिक्र किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने उन कई योजनाओं की प्लानिंग का जिक्र भी किया जिन्हें बीते दिनों आयाम तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की स्पीड का जवाब नहीं है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई। इन्हीं 30 दिनों में आपने देश के नए संसद भवन में के पहले संसद सत्र को देखा। देश में नए संसद भवन में पहला विधेयक पास हुआ जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया। सुनिए। पर आगे बढ़ते हैं जहां ऑप्टिमिज्म, अपॉर्चुनिटीज और ओपननेस होती है। जिस तरीके से आज भारत आगे बढ़ रहा है उसमें आपके उड़ने के लिए पूरा आसमान खुला है दोस्तों। मैं आपसे यही कहूंगा, बड़ा सोचें, थिंक बिग। ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसे हासिल करने में देश आपका साथ नहीं देगा। असल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित कर रहे थे। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम तरह की बातों का जिक्र किया। उन्होंने संकेत दिया कि आसमान खुला हुआ है और जरूरत है आपको तय करने की, जरूरत है आपको सोचने की, जरूरत है आपको ये समझने की आप क्या करना चाहते हैं। कई सारी चीजें, और अगर आप मन में ठान लें तो वाकई कर सकते हैं। और इसी बात का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित करते हुए कर रहे थे। वो युवाओं के कनेक्ट प्रोग्राम का जिक्र कर रहे थे और सीधे रूबरू हो रहे थे। तमाम तरह की बातों को उन्होंने सुनाया और देश में जो केंद्र सरकार की योजना है या भारत सरकार की सफलताओं का जिक्र है, कई सारी योजनाएं हैं, उनका भी जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसमें हाल ही में लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 भी रहा है। G20 के लिए अपने यूथ की विशेष तौर पर सराहना करूंगा। 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी और 1 लाख विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम के जरिए G20 में भागीदारी की। सरकार ने G20 को स्कूल, हायर एजुकेशन और अनेक इंस्टीट्यूशंस और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में 5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाया। हमारे लोगों ने बड़ा सोचा, लेकिन जो डिलीवर किया वो उससे भी ज्यादा भव्य रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की यात्रा को जारी रखने के लिए क्लीन, क्लियर और स्थिर सरकार की जरूरत पर बल दिया। बिचौलियों और लीकेज को रोकने के लिए नए टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम हमने बनाए हैं। कई तरह के रिफॉर्म्स लाकर और दलालों को सिस्टम से बाहर कर एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई। बेईमानों को सजा और ईमानदारी को सम्मान दिया जा रहा है। मैं हैरान हूं, आजकल मुझ पर एक आरोप क्या है कि मोदी लोगों को जेल में डालता है। अब मुझे बताइए भाई, देश का माल चोरी किया है तो कहां रहेंगे? कहां रहना चाहिए? ढूंढ ढूंढ करके भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? जो काम आप चाहते हैं वही मैं कर रहा हूं ना। कुछ लोग बड़े परेशान हैं। साथियों,
विकास की यात्रा को जारी रखने के लिए क्लीन, क्लियर और स्टेबल गवर्नेंस बहुत जरूरी है। अगर आपने निश्चय कर लिया तो 2047 तक भारत को एक विकसित, समावेशी और आत्मनिर्भर देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने देखा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संबोधित करते हुए युवाओं को बता रहे थे कि आखिर मेरे ऊपर क्या आरोप लगाया जा रहा है। स्वाभाविक तौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक पार्टियों के नेता इस वक्त ये आरोप लगा रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, उन राज्यों के मंत्रियों को केंद्र की एजेंसियों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। और यही कारण है कि चिन्हित कर कर उनके खिलाफ ईडी इनकम टैक्स कार्रवाई कर रही है और उनको जेल भेजा जा रहा है। वो जिक्र कर रहे थे अप्रत्यक्ष तौर पर दिल्ली की सरकार का, जिसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में है। वो जिक्र कर रहे थे तमाम और राज्यों का, चाहे वो टीएमसी की सरकार हो या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार हो या फिर झारखंड में हाल ही के जो मुख्यमंत्री हैं जिन्हें ईडी ने सम्मन दिया है और उन्हें ईडी में पेश भी होना है। वो जिक्र इस बात का कर रहे थे कि अगर आपने देश का सामान या देश का माल चोरी किया है तो आपकी जगह कहां पर होनी चाहिए? स्वाभाविक तौर पर जेल में होनी चाहिए। तो मैं वही काम कर रहा हूं। वो युवाओं को संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आप जो चाहते हैं मैं वही काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातें कही हैं। आपको प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बातें बताएंगे, लेकिन उसके पहले उन्होंने छात्रों से 3 संकल्प भी लिए हैं और वो संकल्प बड़े रोचक हैं। वो कौन से संकल्प हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छात्रों की 3 डिमांड है। पहली, 1 अक्टूबर को सफाई अभियान का हिस्सा बने। दूसरी, 1 हफ्ते में 7 लोगों को यूपीआई चलाना सिखाएं। और तीसरी, त्योहारों में मेड इन इंडिया की चीजें खरीदें। ये 3 संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से लिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के सफल आयोजन के लिए युवाओं की तारीफ करते हुए कहा कि भारत आज यूथ की वजह से हैपनिंग प्लेस बन गया है। युवा जिस कार्यक्रम की जिम्मेदारी उठा लेते हैं उसका सफल होना तय है। भारत मंडपम में यह प्रोग्राम यूजीसी की ओर से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में IIT, IIM और NIT जैसे मेडिकल संस्थानों ने हिस्सा लिया। इसमें देश भर की यूनिवर्सिटी के लाखों छात्र एक दूसरे से कनेक्ट हुए। छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई और भी बड़ी बातों का जिक्र किया। और वो बड़ी बातें कौन सी हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें जिस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। 30 दिनों में नई ऊंचाइयों पर पहुंची है देश की डिप्लोमेसी। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा। ये भी भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे के नाम से भी अंकित कर दिया गया है। इसके साथ साथ ब्रिक्स कमेटी में भारत की कोशिशों में 6 नए देश शामिल किए गए। भारत ने G20 समिट की सफल मेजबानी की। पिछले 30 दिनों में 85 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात भी की। G20 के लिए यूथ की सराहना करता हूं, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 2047 तक युवा अपने भविष्य का निर्माण करेगा और अगले 25 साल युवा के साथ देश के लिए भी अहम है। इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं। रिकॉर्ड समय में 10वें स्थान में से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं निर्यात में हम। वहीं मैन्युफैक्चरिंग में हमने कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। 13.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए, यानी कि 13 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। कई सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस ने गरीबी मिटाओ का नारा तो दिया, लेकिन गरीबी मिट नहीं पाई, बल्कि गरीबी बढ़ती गई। लेकिन मेरे 9 साल के कार्यकाल में, हमारी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में हमने 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है। सुनिए।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आतंकवाद की। भारत और कनाडा के बीच जारी विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को यूएनजीए की कनाडा का नाम लेकर बगैर उस पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई क्षेत्रों में संघर्ष चल रहा है और तनाव का माहौल बना हुआ है। कूटनीति और बातचीत के जरिए ही इस मसले को हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि G20 में हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाया है। एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कहा कि G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने से संयुक्त राष्ट्र को भी सुरक्षा परिषद को समसामयिक बनाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry-picking. When reality departs from the rhetoric, we must have the courage to call it out. Without genuine solidarity, there can never be real trust. और हमेशा की तरह हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की। हमने एक सर्वे किया है, सर्वे खास विषय पर। जी हाँ, सर्वे है खेल पर आधारित और हमने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर जनता यानी कि देश की जनता क्या मानती है। हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। उसमें से पहला सवाल, एशियन गेम्स में भारत हर दिन इतिहास रच रहा है। सबसे खास बात यह है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने क्रिकेट में गोल्ड जीता है। इस बड़ी उपलब्धि को लेकर इंडिया न्यूज़ ने एक सर्वे कराया जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था। सर्वे में जो सवाल पहला है वो आपके सामने है। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। इस जीत का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? कप्तान हरमनप्रीत कौर 8.97%, स्मृति मंधाना 2.07%, जेमिमा रोड्रिग्स 0.23% और तितास साधु 0.46% या फिर पूरी टीम 88.27%। यानी कि साफ तौर पर पूरी टीम को सबसे ज्यादा श्रेय मिलने की जरूरत है, ऐसा देश के लोग चाहते हैं। दूसरा सवाल, भारतीय महिला क्रिकेट और महिला खिलाड़ियों की इस जीत का जश्न कैसे मनाया जाना चाहिए? विजेता टीम को शानदार इनाम 10.34%, महिला टीम का रोड शो 6.21%, केंद्र सरकार सम्मान करे 51.03%, इनमें से सभी 31.26% और फिर कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 1.16%। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, वो सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में खेल और खिलाड़ियों के लिए सबसे अच्छा फैसला आप किसे मानते हैं? नेशनल स्पोर्ट टैलेंट कॉन्टेस्ट स्कीम 7.59%, फिट इंडिया मूवमेंट 3.22%, खेलो इंडिया 39.77%, स्पेशल एरिया गेम स्कीम टारगेट 2.30%, ओलंपिक पोडियम स्कीम 8.51% या फिर इनमें से सभी 38.61%। एक और सवाल यानी कि चौथा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन सुधरा है, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? महिला खिलाड़ियों को सुविधाएं बढ़ी हैं 39.08%, अपना कोच चुनने के विकल्प मिले हैं 6.90%, प्रधानमंत्री मोदी की खेलों में दिलचस्पी रही है 20.69%, महिला खिलाड़ियों से सीधा संवाद हुआ है 23.45%, कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 9.88%। ये तमाम सारे सवाल हमने लोगों से पूछे और लोगों की क्या रही है वो भी आपने देखा कि किस तरीके से लोगों ने जवाब दिए। और सबसे बड़ी बात है, आंकड़े हमारे फैसला आप काम है। हम इसलिए सर्वे लेकर आते हैं कि तमाम मुद्दे चुनकर, खास विषय चुनकर कि देश के लोगों की राय क्या है, देश के लोग क्या सोचते हैं, इसलिए ये राय आपके सामने